दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने जहां इसे ऐतिहासिक जीत बताया, तो वहीं बीजेपी ने लालू यादव को मिली अंतरिम बेल से केजरीवाल की तुलना की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जो नए सहयोगी लालू यादव हैं, उन्हें भी अंतरिम बेल मिली थी, लेकिन बाद में दोषी सिद्ध होने पर उन्हें जेल में जाना पड़ा। सचदेवा ने कहा कि शराब नीति में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जो घोटाला किया है, जो चोरी की है, उस पर निर्णय अभी बाकी है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं, उन्होंने घोटाले में इनका नाम भी लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले से संबंधित ईडी के धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। इस साल मार्च में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से 90 दिन जेल में बिताने के बाद जेल से रिहा होने की उम्मीद जताते हुए आपने पिछले महीने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। आपने केजरीवाल को जेल में रखने की साजिश करार दिया और कहा कि ये समय की बात है कि वो लोगों की सेवा में वापस लौटेंगे। वरिष्ठ आप नेता और मंत्री आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जानती थी कि सुप्रीम कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगाएगा, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में मामले में फैसले के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अपने एक और हथियार सीबीआई का इस्तेमाल किया। आतिशी ने पूछा कि उन्हें सीबीआई ने क्यों गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें ईडी मामले में जमानत मिल जाती है तो वे बाहर आकर 10 गुना तेजी से काम करना शुरू कर देंगे। आतिशी ने कहा कि बीजेपी को बताना चाहती हूं कि देश की हर अदालत ने एक एक करके आपकी साजिश को उजागर किया है। हर अदालत ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और हर अदालत उन्हें जमानत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी। ईडी के मामले में जमानत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये निर्णय केजरीवाल को करना है कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं। कोर्ट ने कहा कि हम इस तथ्य से अवगत है कि अरविंद केजरीवाल निर्वाचित नेता हैं। पीठ ने यह भी कहा है कि केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय से कारावास में हैं। पीठ ने ईडी मामले में उनकी गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित प्रश्नों को वृहद पीठ के पास भेज दिया। अदालत ने कहा कि चूंकि मामला जीवन के अधिकार से संबंधित है और गिरफ्तारी का मुद्दा बड़ी पीठ को सौंप दिया गया है, इसलिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। शीर्ष अदालत ने ईडी की शक्ति, धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता और ईडी द्वारा गिरफ्तारी की नीति से संबंधित 3 प्रश्न तैयार किए हैं। पीठ ने कहा कि केजरीवाल को 10 मई के आदेश की शर्तों के मुताबिक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। साथ ही कहा था कि केजरीवाल अपनी अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। अदालत ने कई शर्तों के अलावा केजरीवाल से कहा था कि 21 दिन के अंतरिम जमानत अवधि के दौरान वो उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक होने पर ही किसी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर करे। कोर्ट ने मामले में 21 मार्च को ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला 17 मई को सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को ईडी से जवाब मांगा था। आम आदमी पार्टी प्रमुख ने दिल्ली हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। दिल्ली की एक अदालत ने 20 जून को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी। हालांकि ईडी ने अगले दिन दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और दलील दी कि केजरीवाल को जमानत देने वाली निचली अदालत का आदेश एक तरफा और गलत था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे। हाईकोर्ट ने 21 जून को ईडी के आवेदन पर आदेश पारित होने तक निचली अदालत की जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 25 जून को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। ये जमानत ईडी की गिरफ्तारी के मामले में है। इसके अलावा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच में भेजने की सिफारिश भी की है। अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहाई तो मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने कई शर्तें भी लगा रखी है। रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो बेल अवधि के दौरान सीएम के तौर पर कामकाज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड भी भरना होगा और 50,000 रुपए की सिक्योरिटी भी देनी होगी। सबसे अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को बेल तो मिल गई है, लेकिन वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर या दिल्ली सचिवालय भी नहीं जा सकते। इसके अलावा किसी फाइल पर साइन भी नहीं कर सकते। वहीं अरविंद केजरीवाल इस मामले में अपनी भूमिका को लेकर मीडिया में बयानबाजी भी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल किसी गवाह से बात नहीं कर सकते हैं और न ही इस केस से जुड़े किसी आधिकारिक फाइल को वो देख सकते हैं। अगर वो इनमें से कोई भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो उनकी अंतरिम जमानत खत्म हो जाएगी और उन्हें फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 17 मई को ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी। उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया और कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय से जेल में बंद हैं और जब तक बड़ी बेंच मामले पर सुनवाई नहीं कर लेती है तब तक उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर कोर्ट ने कहा कि उन्हें इसे छोड़ना है या इस पर बने रहना है, ये उनका फैसला है, इस पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। सीएम केजरीवाल ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसके बाद उन्हें जमानत दी गई। वहीं उनकी इस बेल पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई। संजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे? पीएम मोदी, पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सब मानते हैं अरविंद केजरीवाल को ईडी ने झूठा फंसाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है। तानाशाही मुर्दाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।